दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से ही अच्छे नहीं रहे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इन दोनों देशों के बीच 4 वॉर लड़े जा चुके हैं। The 1971 India-Pakistan War, कारगिल वॉर, जिन सभी वॉर्स को इंडिया ने ही जीता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी बेकार हरकतों से बाज नहीं आता और आए दिन भारत में आतंकी हमले कराता रहता है। और इन सभी हरकतों की वजह से कभी इंडिया और पाकिस्तान में जंग होती है तो उस देश के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं जिसकी मिलिट्री पावर ज्यादा होगी। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि किस देश की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है। ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार मिलिट्री रैंकिंग्स में भारत चौथे और पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। वैसे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, लोगों के पास आम जिंदगी जीने तक के भी पैसे नहीं हैं, देश कंगाली की हालत में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मिलिट्री बजट में कोई कमी नहीं है। ये साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत करते हैं मिलिट्री कंपैरिजन की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इंडियन मिलिट्री में 14,55,550 एक्टिव पर्सनल हैं और 11,55,000 रिजर्व हैं। वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी में 6,54,000 एक्टिव पर्सनल और 5,50,000 रिजर्व पर्सनल हैं। अगर बात करें लैंड पावर की तो भारत के पास 4,614 कॉम्बैट टैंक हैं और पाकिस्तान के पास 3,742। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास 140 हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 750। तोपें जिन्हें फील्ड आर्टिलरी कहते हैं, उनकी संख्या इंडिया के पास 3243 है और पाकिस्तान के पास 3238। जंग में रॉकेट लॉन्चर्स बहुत काम आते हैं। इनमें एक ट्रक के ऊपर रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं जो बिना रुके रॉकेट फायर करते रहते हैं। इनकी संख्या इंडिया के पास है 702 और पाकिस्तान के पास है 602। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। दोस्तों, इंडिया के पास टोटल 2,296 एयरक्राफ्ट हैं, जहां पाकिस्तान के पास ये 1,434 हैं। इन एयरक्राफ्ट में से पाकिस्तान के पास 387 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और भारत के पास 606, जहां भारत के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 264 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास ये सिर्फ 60 हैं। इंडिया 351 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट यूज करता है और पाकिस्तान 549। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 25। इंडिया के पास टोटल 8,069 यानी 869 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से अटैक हेलीकॉप्टर हैं 40। वहीं पर पाकिस्तान के पास टोटल 352 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं 57। भारत को अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या बढ़ाने की सख्त जरूरत है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारी एयरफोर्स में अपाचे हेलीकॉप्टर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इस हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया लगभग हर जगह अपनी काबिलियत दिखाई है, जबकि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर की मशीन गन पायलट की आंख से अटैच होती है। पायलट जहां देखेगा वहीं फायर करेगा, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं। इस समय अपाचे हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया का सबसे तगड़ा हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेवी की। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़े पानी के जहाज होते हैं जिनके ऊपर एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जा सकता है और यहीं से टेक ऑफ भी किया जा सकता है। और इसमें सैकड़ों लोगों के रहने की जगह होती है, जिसमें उनके खाना पानी के साथ सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार लगे होते हैं जो इन्हें डिफेंड करने के भी काम आते हैं। इंडिया के पास 18 सबमरीन है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8। सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये कई दिनों तक पानी के अंदर रहकर हमला करने में सक्षम होती है। इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। भारत के पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जो समुद्र के अंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स की। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे साइज के होते हैं और इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक कैनन्स लगी होती हैं जो दुश्मन जहाज को मारने के लिए काफी होती है। भारत के पास इनकी संख्या 12 है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2। दोस्तों, भारत के पास 12 फ्रिगेट्स हैं और पाकिस्तान के पास 9। फ्रिगेट्स समुद्र में लगी माइंस को न्यूट्रल करने के काम आते हैं। भारत 18 कॉर्वेट्स ऑपरेट करता है और पाकिस्तान 7। कॉर्वेट्स भी सबमरीन को एंटी सबमरीन मिसाइल की मदद से मार सकते हैं। भारत के पास 137 पेट्रोल वेसल्स हैं और पाकिस्तान के पास 69। पेट्रोल वेसल्स तब काम आते हैं जब किसी शिप पर अटैक हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वहां से सैनिकों को रेस्क्यू करने के लिए पेट्रोल वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें मिसाइल सिस्टम्स की तो भारत के पास अग्नि 5 जैसे न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस जैसी एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल
मिसाइल्स में कई सारी वैरायटीज हैं, जैसे पाकिस्तान की शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर उनकी बाबर 3 सबमरीन लॉन्च एंटी शिप और एंटी सरफेस गाइडेंस मिसाइल। लेकिन भारत के पास जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है वो है अग्नि 5, जिसकी रेंज ऑफिशियली बताई जाती है 5000 किलोमीटर। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अग्नि 5 की रियल रेंज ये नहीं है, बल्कि अग्नि 5 की एक्चुअल रेंज 8000 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है शाहीन 3, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइल सिस्टम चाइनीज मेड है और भारत के स्वदेशी हैं। तो मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना में कौन बेस्ट है, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया की मिसाइल्स पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास भी कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो इंडिया के मेन एरिया को कवर करती हैं। लेकिन भारत के पास एक बड़ा एडवांटेज है S-400 मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी BMD सिस्टम, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के हमले को डिफेंड करने के लिए बेहतर पोजीशन में हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के पास चाइना से लिया हुआ HQ-9 मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारत से गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ लॉन्च हो गई थी, तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। इसी के साथ भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह की कैपेबिलिटी वाली कोई भी मिसाइल नहीं है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो दोनों ही देश न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं। भारत के पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170 बताई जाती है। भारत न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर करने के लिए हवा, पानी और जमीन तीनों रास्तों से सक्षम है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी बताती हैं कि भारत की न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा एक्यूरेट हैं। लेकिन इन सब मामलों में भारत नॉट फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है, यानी भारत किसी पर भी पहला हमला नहीं करता। लेकिन अगर कोई देश भारत पर हमला करेगा तो भारत उसे डिफेंड करने में और उस हमले का जवाब देने में भी सक्षम है और लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इंडिया और चाइना की मिलिट्री को भी कंपेयर किया है, जो कि आपको राइट साइड में दिख रही वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं अगली किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।